दोस्तों, नमस्ते। तो चलिए देखते हैं कि ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग, क्या एडवाइस आ रही हैं। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं, तो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स ब्लेसिंग फॉर यू। तो रीडिंग जनरल टाइमलेस है। जब आप यहाँ तक पहुँचते हो, आपका कोई ना कोई संदेश इस रीडिंग में जरूर होगा। साथ ही साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं आप, या फिर आप हीलिंग करवाना चाहते हैं, किसी भी तरीके की हीलिंग, मनी, हेल्थ, लव लाइफ में, तो कांटेक्ट कर सकते हैं इस वीडियो में जो नंबर आएगा उस पर। लेकिन कुछ भी फ्री नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। अगर एक्चुअल में चाहिए तभी आप कांटेक्ट करें। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद ही मैं आपसे बात करूँगी। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले जो कार्ड आपके लिए आ रहे हैं वो इस तरीके से आ रहे हैं। देखो, आई होप आपको दिखाई दे रहे होंगे ये पूरी क्लियरिटी से। ठीक है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक फेज, एक साइकिल, जो कुछ आपको सिखाना चाहते थे वो आपने लेसन कंप्लीट कर लिया है। आपकी कार्मिक साइकिल एंड हो गई है। यहाँ से आप अपनी लाइफ को एक नए डायरेक्शन दे सकते हैं, जैसे चाहे वैसे। अगर उन्हीं लोगों ने जिन्होंने आपके साथ कुछ भी किया, उनको गाली या गुस्सा देने में अगर आप भी आपने टाइम वेस्ट किया, तो ये आपकी गलती हो कि आप एक नया कर्मा क्रिएट कर लोगे। और अगर उन चीज़ों को छोड़कर फिर से एक नई जोश, नई उमंग के साथ आप आगे बढ़ते हो, तो वहाँ से आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, ब्लेसिंग भी आएगी। और जिन रिजल्ट, जो भी डिजायर इच्छाएं, जो मन की इच्छाएं आपकी, वो पूरी होती हुई दिखाई देंगी। तो ये आपके ऊपर छोड़ा गया है। साथ ही सेकंड मैसेज आपके लिए आ रहा है कि इस आपके लिए कहा जा रहा है कि आप उन लोग भगवान से कनेक्ट हो। आपको भगवान से कनेक्ट होने की कोशिश करनी है। और हम भगवान से कनेक्ट कैसे होते हैं? मेडिटेशन करके, या एक मंत्र, जिस भगवान को आप मानते हैं उनका एक मंत्र की चैंटिंग स्टार्ट कीजिए। आपको उनकी वाइब्रेशन फील होना स्टार्ट हो जाएगी, सही गाइडेंस मिलेगा, सही चीज़ें मिलेंगी, आपको माइंड में क्लियरिटी आ जाएगी चीज़ों के लिए। जो सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो वो मिल जाएंगे। साथ ही साथ कोई भी भयानक सपना आता है, डरावने सपने आते हैं, इवल आई की प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम आपकी, वो ठीक हो जाएगी। तो कनेक्ट होना है आपको, डिवाइन से कनेक्ट हो, लोगों से डिस्कनेक्ट हो थोड़ा सा, और डिवाइन से कनेक्ट हो। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि आप डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। तो आप, हो सकता है कि किसी ऐसे रिश्ते को बार बार ठीक करने की कोशिश कर रहे हो जिसमें कुछ नहीं बचा है। आपको पता है सामने वाला इंसान आपको, आपका फायदा उठाना चाहता है, आपको हर्ट करना चाहता है, बुरा फील कराता है, आपकी कोई केयर नहीं करता, फिर भी आप बार बार अपना बेवकूफ़ बनवाने के लिए उसके पास जाते हो, तो ये आपकी गलती है। साथ ही साथ आप किसी ऐसे टॉक्सिक इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है शादी के लिए, जो आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आप फिर भी यूनिवर्स से उसे मांग रहे हो। या फिर कोई ऐसी जॉब, ऐसी चीज, सिचुएशन, आपने कुछ ना कुछ ऐसा आप मांग रहे हो यूनिवर्स से जो आपके लिए एकदम सही नहीं है। तो आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। अपनी लाइफ में खुद से ही निमंत्रण ना दे नकारात्मकता को, नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव पीपल को कि आइए मेरी जिंदगी खराब करे। इस तरीके का निमंत्रण आपको नहीं देना है। आपको भगवान पर ट्रस्ट रखना है। जो हो रहा है उसे होने दीजिए, क्योंकि सही चीजें सही वक्त पर आपके पास पहुंच जाएंगी। जो चीजें आपकी हैं उन्हें आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप इस चीज को ध्यान रखें। आप अपना आधा टाइम अगर आप थर्ड पार्टी के अंदर, तो उसे गालियां देने में, गुस्सा देने में, ये करने में, आप पार्टनर को कंट्रोल करने में बिता रहे हो, तो ये गलत कर रहे हो। आपको इस तरीके की ऐसी चीजें नहीं करनी है। खुद के ऊपर, खुद पर तो थोड़ा यकीन रखो। आपको यकीन नहीं है इसका मतलब इसलिए इस चीजें कर रहे हो। तो बेवजह एक नया कर्मा क्रिएट करके नेगेटिविटी को आमंत्रण ना दे, वरना फिर से आप एक साइकिल में फंस जाओगे, चीज़ों को सॉल्व करते रहोगे। फिर आप बोलोगे कि मुझे तो 10-15 साल हो गए, मेरी कोई प्रार्थना की सुनते नहीं है, मेरे साथ बार बार एक ही चीज़ होती रहती है। तो वो इसीलिए हो रही है क्योंकि आप सबक नहीं सीख रहे। तो चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से कर्मा रिजॉल्व होते हैं और एक नई लाइफ की तरफ आप जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, साथ ही आपसे कहा जा रहा है, देखिए चॉइसेस के ऊपर ही है, तो कुछ तो गलत चूज कर लिया है भाई आपने, या कुछ गलत मांग रहे हो आप। ठीक है, तो मेक द राइट चॉइस। आपको कहा जा रहा है कि कुछ आप प्लीज अपने आप से कनेक्ट हो, भगवान से कनेक्ट होने के लिए इसीलिए कह रहे हैं वो कि थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, मंत्रों की चैंटिंग कीजिए, ताकि आपको सही गलत समझ आए। आपको नहीं पता आप किस नकारात्मक इंसान को, किस टॉक्सिक एनर्जी को अपनी जिंदगी में आमंत्रण दे रहे हैं। तो रुके, थोड़ा सा ठहरें और देखें। ये पता नहीं कैसे कैसे मैसेज आ रहे हैं आज, तो थोड़ा सा रुक जाएं। और जो हो सकता है कि जो आपको भोला भाला दिख रहा हो वो एक स्नैक की तरह हो, तो इसलिए थोड़ा सा रुके, शांत हो जाएं। और अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा तुरंत हाँ नहीं करनी है। अगर किसी डॉक्यूमेंट्स पे साइन करे, वहाँ पर भी तुरंत नहीं करना है। कोई पार्टनरशिप के बोल रहा है, तो वहाँ पर भी तुरंत नहीं पिघलना है। पहले बोले कि थोड़ा सा टाइम लेंगे, हम तब करेंगे। डायरेक्ट हाँ नहीं करनी है बार बार, क्योंकि हो सकता है कि आपका ना नहीं करते हो, बस ठीक है ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि कुछ रुका हुआ काम है, आपके ऊपर राहु की नज़र हो सकती है।
राहु आपके राहु इसकी वजह से, राहु की नज़र की वजह से हो सकता है कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हो, रुक रहे हो काम, एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हो, घर में भी नकारात्मकता हो रही हो, तो उसके लिए आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ी सी चैरिटी कीजिए। आप चैरिटी कीजिए, थोड़ा पैसे अपने ऊपर से उसार के और किसी को दे दीजिए, या तो कुछ भी जितना देना चाहें, या फिर आप रोज़ ऐसे कीजिए कि 2 रुपये 1 रुपये जितना भी इकट्ठा कर लीजिए, महीने के अंत में उनको किसी ज़रूरतमंद नीडी इंसान को उन्हें दे दीजिए। इससे भी आपका दोष खत्म हो जाएगा, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी। तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही आपसे कहा जाए, फिर से आ गया सिलेक्शन का कार्ड, तो आपको आप जो भी सिलेक्ट करोगे, चाहे वो अच्छा आपको लग रहा है, अच्छा, अगर भगवान बार बार आपको समझा रहे हैं, बार बार किसी इंसान की रियलिटी आपके सामने आ रही है, फिर भी आप उसे बोलो ठीक है बेटा, आ जा, तुम जितना मुझे दुख न करना चाहे ना कर ले, पर मुझे तू ही चाहिए। तो ऐसी वाली एनर्जी के अंदर अगर आप हो, तो उससे क्या हो रहा है कि आपकी सिलेक्शन की वजह से आपका भाग्य भी इसी तरीके से ही बन जाएगा। इसलिए उन चीज़ों को रोके, चॉइस आप क्या चूज कर रहे हो आपके लिए जरूर सोचें, क्योंकि आपके अंदर से आपको बार बार आवाज आ रही है इंसान सही नहीं है, सही नहीं, लेकिन फिर भी आपको बार बार अपने एक्स को मौका दे रहे हो। इस तरीके की चीजें ना करें, क्योंकि यही फाइनल आपकी डेस्टिनी बन जाएगा, और बाद में रोगे पकड़ोगे सिर की क्या हो गया है, फिर भगवान को दोष दोगे। अपनी गलती के लिए भी आप भगवान को दोष देते हो, वो इसीलिए बल्कि आपने तो, वो तो बार बार मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ही इनको चूज कर रहे हो। तो ये चीज़ें पता नहीं क्यों आ रही, किसी को तो नीड है इस चीज़ को सुनने की, तो वो जरूर सुने। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ अपनी लाइफ के साथ इस तरह खिलवाड़ ना करें। अगर बार बार आपको किसी चीज़ के लिए समझाया जा रहा है तो रुक जाए वहाँ पर, क्योंकि नहीं निमंत्रण देना है। बार बार किसी को एक बार माफ़ करे, 2 बार 3 बार माफ़ करो, उसके बाद उसके सिर पर दरवाजा मार दो कि भाई तो निकल। क्योंकि बार बार अगर इस तरीके करोगे तो वो एक कर्मा तो क्रिएट हो रहा है, आपकी लाइफ का टाइम खराब हो रहा है, एनर्जी खराब हो रही है। तो इस तरीके से किसी को भी ये हक ना दे। आप फिर से खुश रहें, अकेले खुश रहना सीखें, डिवाइन से कनेक्ट हो। साथ ही कहा जा रहा है कि अपने साथ और लोगों के साथ थोड़ा सा विनम्र हो जाएं, बार बार पर गुस्सा चिड़चिड़ापन ना लाएं। अपने दोस्तों के साथ भी आप इस तरीके से वेव कर रहे हो, या अपने बड़ों के साथ, तो इस तरीके से ना करें, थोड़ा शांत हो जाएं। फ्रस्ट्रेशन में आकर आप किसी पर भी अपना गुस्सा नहीं निकाल सकते। जो कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है उसमें आप ही ने उनको निमंत्रण किया है, प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष में सारी चीज़ों को आपने अट्रैक्ट किया है। आप गौर से देखोगे तो समझ आएगा आपको। तो इसलिए उन चीज़ों के लिए उन लोगों पर गुस्सा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि आप रेस्पेक्ट करें लोगों के, टीचर्स की, जिन्होंने भी आपको कुछ भी सिखाया, कुछ भी गाइडेंस दी, उनकी रेस्पेक्ट करें, उनका आदर करें, उनसे साथ जुड़ें, चैरिटी करें। ये गाइडेंस इसलिए दी जा रही है कि आपको कुछ बड़ा डिसीजन ले रहे हो तो किसी की एडवाइस से लीजिए प्लीज़, किसी आलतू फालतू के इंसान की एडवाइस से ना लीजिएगा जिसको इसमें कोई एक्सपीरियंस ही ना हो। किसी की एडवाइस, जो भी टीचर हैं आपके, बड़े हैं आपसे, या कोई कोई रीडर टाइप का, रीडर की हेल्प ले सकते हो, किसी की भी, जो कोई ऐसे इंसान की हेल्प लें जो उसमें मास्टरी की हो। वरना इस तरीके के लोगों की अगर आपने हेल्प ले ली तो आपकी लाइफ गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए आपके लिए आ रहा है, चैरिटी कीजिए थोड़ा सा। और आपसे कहा जा रहा है कि आप भगवान के प्रति जो आपका समर्पण है वो ट्रू है, सच है, फेथ रखें थोड़ा सा। अपने समर्पण को आप बिल्कुल भी डगमगाने ना दें। आपकी लाइफ में मटेरियल जो वेल्थ होती है ना, कि धनी है, वो सॉरी धन है, मनी है, और धन मनी एक ही बात है, मनी है, और ये कोई भी है, लव लाइफ है, कैरियर वाइज है, जो भी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है हमारी लाइफ की, वो सब कुछ आपको मिलने वाली है। आप ट्रू डिवोशन रखें, चीज़ें आपके फेवर में काम करेंगी, लेकिन आप चॉइस सही करें, अपनी चॉइस को सुधारें, चैरिटी कीजिए, साथ ही साथ थोड़ा शांत हो जाएं, जब रेस्पेक्ट कीजिए उन लोगों की जिन्होंने आपको कुछ भी सिखाया है। और हेल्प मांग रहे हो यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड से, तो हेल्प ऑन द वे है, कभी भी किसी वक्त आपके पास हेल्प पहुंच सकती है। अपने आँख कान ना खुले रखें, और अपनी लाइफ में जो चीज़ें एंड हो गई उन्हें एंड हो गई हैं, उन्हें बार बार निमंत्रण ना दे, वरना वो आपकी लाइफ की डेस्टिनी बन जाएंगी, क्योंकि आप खुद बुला रहे हो उन चीज़ों को और बाद में रोते रहोगे। इसलिए ये पता नहीं किसी ना किसी इंसान को चीज़ सुनने की जरूरत थी, तो उस तक आई होप ये पहुँचे, और एंड है उन चीज़ों का, उन्हें एंड होने दे और एक नई शुरुआत करें, नए उमंग के साथ, नई उत्साह के साथ। थोड़े से डिफिकल्टी आपको होगी, लेकिन आप धीरे धीरे आगे बढ़ना सीख जाओगे। तो आई होप यूनिवर्स के ये मैसेज आपसे नेटो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो जिस भी इंसान के पास ये वीडियो पहुंचेगी, इस मैसेज उसी के लिए है। थैंक यू सो मच।